ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन भव्य रूप से दरभंगा स्थित जुबली हॉल में इसका आज समापन हुआ। समापन समारोह के विधिवत शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार दीपक कुमार सिंह, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग, पुष्प गुच्छा, पाग और चादर से सम्मानित किया गया और उसके बाद वो अपने हवाई जहाज़ यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए पुनः यहाँ से उड़ गए। बताते चले उन्होंने यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इस स्वर्ण जयंती के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार शिक्षा विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मिथिला के कण कण में ज्ञान बुद्धि समाई हुई है। मिथिला में प्राचीन काल से ही ज्ञान और अध्यात्म का बोल रहा। मिथिला सबसे ही बौद्धिक खुशी नज़र आती है। आपको बताते चले अन्य मंत्रियों ने, अन्य विधायकों ने आज इस भव्य समापन समारोह में क्या कहा, लेकिन वहीं पे एक मुख्य प्रश्न था कि जो हिंदी विभाग के शिक्षक के ऊपर आरोप लगे और उस आरोप के बाद शिक्षा मंत्री के आने के आगमन से पहले मिथिला विश्वविद्यालय ने उस शिक्षक का ट्रांसफ़र कर दिया, उस पर क्या कहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री ने। उसके बाद उन्होंने मंच से क्या कहा, अन्य लोगों ने क्या कहा आज 50वें स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर पर, वो हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले शिक्षक के ट्रांसफ़र पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि उनके ये पहले समझ लीजिए कि उनके तबादले से कार्रवाई खत्म नहीं हुई। ये तो तात्कालिक कार्य था कि उनको यहाँ से हटा दिया गया, जिससे कोई जांच प्रभावित नहीं। ये सामान्य प्रशासनिक नियम है कि जिस पदाधिकारी या जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जाती है सबसे पहले उसको उस जगह से हटा दिया जाता है और अब निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और अगर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति है और अगर जांच प्रमाणित हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसी अनुरूप कार्रवाई होगी। सर एक प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया क्या कि यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक जरूरी है परीक्षाएं, लेकिन आपके बगल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय है जहां सिर्फ परीक्षा की कॉपी प्रिंट नहीं हो पाई। सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन को और विशेष रूप से कुलपति महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। बधाई देना चाहता हूं आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सफल कार्यक्रम के आयोजन करके मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज मेरे लिए कई तरीके से प्रसन्नता की बात, कई तरह की खुशी एक साथ हो रही है। वैसे बैजनाथ जी बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि मैथिली में ही अहाँ बाजब। हम सोचने भी छलों कि हम मैथिली में बाजब, लेकिन ये जब कहला जब मैथिली में बाजब आ हम मोन बनैली, ओहि बीच में जीवेश जी अला बाजे जे दरभंगे के छा, ये जब हिंदी में बाज दिला तो हमरो पता नहीं रास्ता बदल। इसलिए साथियों, और जब हमने कहा कई तरह की प्रसन्नता है मुझे, वो इस कारण कि इस विश्वविद्यालय का मैं स्थापना काल का छात्र रहा हूँ। बात 1972 की मैं कर रहा हूँ। अभी जीवेश जी ने कहा कि वो अभी भी छात्र हैं 50वें वर्ष में, और हमारी यात्रा और मेरी खुशी का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय
मैं इस विश्वविद्यालय का रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज जो दल सिंह सराय का है, मैं वहाँ का छात्र था, इसलिए विश्वविद्यालय के स्थापना के समय मैं इसका छात्र था। और आज क्या संयोग है, मेरा क्या सौभाग्य है कि जब विश्वविद्यालय 50 साल की यात्रा पूरी करके अपने शबाब पर है, तो मैं बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री इसी का बन गया हूँ। मतलब समझिए कि इसी विश्वविद्यालय से शिक्षित होके इस विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई ने मुझे शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया। इससे मेरे लिए और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। दूसरा संयोग भी है, दूसरी प्रसन्नता भी है कि इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि कुलपति एसपी सिंह साहब ने बताया कि साल भर पहले वो कोरोना का चरम का काल था। हम ही ने इन्हीं के आग्रह पर उसकी शुरुआत की, आज से साल भर पहले। वो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इस कार्यक्रम की शुरुआत, और आज समापन हम आप सब लोगों के बीच सदैव उपस्थित होकर कर रहे हैं। इसकी मुझे अलग प्रसन्नता है कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की थी, और एक तरह से तो हमारा आत्मा मात्र या हमारे पढ़ाई का ये विश्वविद्यालय हमारे शिक्षा की जननी है, जहाँ से हमने उच्च शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ये मेरे लिए सिर्फ प्रसन्नता नहीं, सौभाग्य की बात है। और जो इस विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में तो आपको सभी लोगों ने विस्तार से बताया। ललित नारायण मिश्र जी के नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण है, और मैं इस माने में भाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि स्वर्गीय ललित बाबू से मुझे मिलने का और उनकी राजनीति देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, जिनका नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से आज उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने जो मिथिला के विकास के लिए उस समय में अपने को समर्पित किया था, या उनके भाई साहब जो हमारे एक तरह से राजनीति